अब हम निकालते हैं रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन। तो जैसे हमने पहले किया है कि ये आपके पास कोई कर्व है और ये पी पॉइंट है, ये हमने ले लिया है इनिशियल लाइन, ये ओ है पोल, ये ओ पी बन गया हमारे पास रेडियल डायरेक्शन, और इसके जो परपेंडिकुलर बन गई वो बन गया हमारे पास ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो हमें एक्सेलेरेशन निकालना है दोनों डायरेक्शंस में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेलेरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी। तो हमें वेलोसिटी देखनी पड़ेगी कि इस पी पॉइंट पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या है और इस डायरेक्शन में क्या है। तो हम इसको ना मान लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू यू एंड दिस इज इक्वल टू वी। तो यू हमारे पास क्या होगा एक्चुअली डी आर बाई डी टी, और ये वी क्या होगा आर डी थीटा बाई डी टी हम निकाल चुके हैं। अब हमें एक्सेलेरेशन निकालने के लिए हमें इस क्या देखना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज। तो चेंज देखने के लिए हम कोई पॉइंट लेते हैं नेबरहुड में क्यू। अब ये जैसे पी है तो ये क्यू पे हमारे पास वेलोसिटीज़ यहाँ पर भी होंगी, तो इसको आगे मिला लेते हैं। ये हमने लिया ओ क्यू को मिला दिया, तो यहाँ पर भी वेलोसिटीज़ होंगी। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको मान लेते हैं दिस इज़ यू प्लस में डेल्टा यू, और ऐसे ही इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है उसको वेलोसिटी मान लेते हैं v प्लस में डेल्टा v। इसको पीछे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे जो कि यहाँ पर मिल गया, इसको हम L पॉइंट मान लेते हैं। तो अब देखिए हम करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रेडियल एक्सेलरेशन। हमें पता है कि ये कैसे निकलता है, लिमिट निकालेंगे यहाँ पे q टेंस टू p, और यहाँ पर क्या लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी अलोंग OP, बिकॉज हमें अलोंग OP ही एक्सेलरेशन निकालना है, और डिवाइड करेंगे टाइम से। तो देखिए वेलोसिटी में क्या चेंज आया OP में, तो कैसे पता लगेगा कि इस P पॉइंट पर वेलोसिटी क्या और Q पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है अलोंग OP। तो हमें उस वाले वेलोसिटी में से वाले वेलोसिटी माइनस करनी है। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट Q टेंस टू P। तो देखिए इस Q पॉइंट पर जो वेलोसिटी है हमारे पास दो वेलोसिटीज़ है, एक है U प्लस डेल्टा U। इसको रिजोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा OP के अलोंग U प्लस डेल्टा U इंटू कोस डेल्टा थीटा। तो ये लिख देते हैं U प्लस डेल्टा U कोस डेल्टा थीटा। अब इस Q पॉइंट पर एक वेलोसिटी और है जो कि है V प्लस डेल्टा V, इसको हमें रिजोल्व करना है अलोंग OP। तो देखेंगे कि OP के बीच में और इसके बीच में कितना एंगल है। ये पाई बाय 2 प्लस डेल्टा थीटा आया। वो कैसे आया कि यहाँ से इस लाइन से हमें ये वाला एंगल चेक करना है। तो ये यहाँ से पहले हम गए हम इतना OQ के अलोंग, वो एंगल हमारे पास आया डेल्टा थीटा। उसके बाद फिर पाई बाय 2 का एंगल और है देखो, तो डेल्टा थीटा और पाई बाय 2 को ऐड करेंगे तो आएगा पाई बाय 2 प्लस में डेल्टा थीटा। तो रिजोल्व करेंगे तो क्या बनेगा फिर प्लस में V प्लस में डेल्टा V कोस पाई बाय 2 प्लस में डेल्टा थीटा। ये हमने इस Q पॉइंट पर जो वेलोसिटीज़ थी उनको रिजोल्व कर दिया अलोंग OP। अब माइनस में क्या करना पड़ेगा वेलोसिटी एट P। तो P पर वेलोसिटी हमारे पास क्या है अलोंग OP U है, तो माइनस में हमने कर दिया U, और डिवाइड में हमने क्या करना है डेल्टा T। तो इसी को कैलकुलेट करना है जस्ट हमें। दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 U प्लस में डेल्टा U कोस डेल्टा थीटा को एक्सपेंड करेंगे तो इसमें सबसे पहले 1 आता है, बाकी जो होंगे वो टेंस टू 0 हो जाएंगे, उसको छोड़ देते हैं। प्लस में ये देखिए ये कोस पाई बाय 2 प्लस हो जाएगा माइनस में, तो माइनस लिख दिया हमने, और ये V प्लस में डेल्टा V, और यहाँ पर क्या बनेगा साइन डेल्टा थीटा। उसके जगह पे हम सिर्फ डेल्टा थीटा लिख देते हैं जैसे एक्सपेंड करेंगे तो, और माइनस में बच गया U, और डिवाइड में आ गया डेल्टा T। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे U प्लस में डेल्टा U, माइनस में इसको लिखेंगे V डेल्टा थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगलेक्ट कर देंगे, माइनस में U और बाई में डेल्टा T। इस U से ये U कैंसिल हो गया, अब सिर्फ ये बच गया, यानी कि लिमिट डेल्टा U बाई डेल्टा T और माइनस में V डेल्टा थीटा बाई डेल्टा T, और लिमिट है डेल्टा T टेंस टू 0। तो देखते हैं ये कितना बनता है। तो दिस इज इक्वल टू ये बन गया du बाई dt माइनस में v d थीटा बाई dt,
अब u और v की वैल्यूज पुट कर देते हैं। u की वैल्यू हमारे पास थी dr बाई dt और v की वैल्यू हमारे पास थी r d थीटा बाई dt और ये एज इट इज़। तो देखिए हमारे पास ये क्या बन जाता है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास बनेगा d2r बाई डी टी स्केयर और माइनस में r, ये इनका स्केयर हो जाएगा, सेम सेम है, तो डी थीटा बाई डी टी और इसका स्केयर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया रेडियल एक्सेलरेशन का, d2r बाई डी टी स्केयर माइनस में r डी थीटा बाई डी टी होल स्केयर। अब निकालते हैं हम ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो जैसे अभी किया था हमने रेडियल एक्सेलरेशन, वैसे ट्रांसफर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, लिमिट q टेंड्स टू p और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन। और डिवाइड करेंगे इसको जो टाइम डेल्टा t है, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट, ये डेल्टा t टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब चेंज इन वेलोसिटी अलोंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन, तो देखिए ये q पॉइंट है, यहाँ पर वेलोसिटीज़ है हमारे पास, दो हैं वेलोसिटीज़, एक u प्लस डेल्टा u है और एक ये है। इन दोनों को रिजोल्व करेंगे हम दिस डायरेक्शन यानी परपेंडिकुलर टू OP। तो इसको अगर हमने इस तरफ रिजोल्व किया था तो हमारे पास एंगल आया था डेल्टा थीटा, इस तरफ करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो 90 माइनस में डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, u प्लस डेल्टा u कोस 90 डिग्री माइनस में डेल्टा थीटा। और ऐसे ही जो ये v प्लस डेल्टा v है, इसको अगर रिजोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए इसको जैसे हमने इस तरफ किया था तो हमारे पास एंगल था π/2 प्लस में डेल्टा थीटा। अगर इसको इसके अलोंग करेंगे तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, एक तरह से 90 डिग्री कम कर दो तो सिर्फ क्या बचेगा, डेल्टा थीटा बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोस डेल्टा थीटा। ये तो आगे वेलोसिटी एट q। अब जो वेलोसिटी एट p है वो हमारे पास क्या है, जस्ट v है, तो माइनस में v और डिवाइड में हमने क्या करना है, डेल्टा t। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, u प्लस में डेल्टा u, देखिए कोस 90 माइनस में डेल्टा थीटा बनेगा साइन डेल्टा थीटा, और उसको हम एक्सपेंड करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, डेल्टा थीटा ही बचेगा। और प्लस में है v प्लस में डेल्टा v, और कोस को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये 1 रह जाएगा यहाँ पे, और माइनस में है v, इस v से ही v कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइड में है डेल्टा t। तो ये क्या बना फिर, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा u डेल्टा थीटा, और प्लस में इसको इससे करेंगे तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, यहाँ पर v कैंसिल हो गया और ये क्या बच गया, सिर्फ डेल्टा v बच गया, और बाई में डेल्टा t। इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास बन रहा है लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, u डेल्टा थीटा बाई डेल्टा t प्लस में डेल्टा v बाई डेल्टा t। तो लिमिट लेंगे तो हमारे पास ये बनेगा ये u डी थीटा बाई डी टी प्लस में डी वी बाई डी टी। अब इसमें u और v की वैल्यूज पुट कर देते हैं। u की वैल्यू थी हमारे पास डी आर बाई डी टी और ये डी थीटा बाई डी टी है एज इट इज़। अब यहाँ पर ये v की वैल्यू रखेंगे तो वो वैल्यू थी r डी थीटा बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी, ये तो एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करना है हमने। तो ये r एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो लिखेंगे डी टू थीटा बाई डी टी स्केयर, प्लस में r का डेरिवेटिव करेंगे तो लिखेंगे डी आर बाई डी टी, और ये एज इट इज़। तो देखिए दोनों सेम सेम टर्म्स हैं तो इसको लिख देते हैं 2 टाइम्स डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी, और ये आपके सिंगल टर्म बच गई, प्लस में r डी टू थीटा बाई डी टी स्केयर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का। हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम इसको r से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें
तो ये हमारे पास बनेगा 1/r 2r dr/dt और dθ/dt। इसको कुछ ऐसे समझिए, और प्लस में ये r से किया तो ये r² और ये d/dt ऑफ dθ/dt। यानी हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन तो है r² और एक फंक्शन है dθ/dt। तो इसमें तो क्या कि हमने r² एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव, यहाँ पर ये एज इट इज़ है और r² का डेरिवेटिव 2r dr/dt है। तो हम इसको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दोनों की प्रोडक्ट, यानी कि r² और dθ/dt। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। ये भी फॉर्मूला है, वो एक ही चीज़ है। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आया, 1/r d/dt ऑफ r² dθ/dt।